साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं जो है कि एडीएम सिटी यहाँ पे जो है कि जिला कार्यालय प्रयागराज पे आया हुआ था। ये मैं माननीय एडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया हूँ। जो प्राथमिक विद्यालयों में करीब 7 से 8 वर्ष हो गए कोई भर्ती नहीं आ रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनावी समय है, हम लोगों को जो प्राथमिक हम लोग डीएलएड करके आज कई वर्षों से बैठे हुए हैं। डीएलएड अभ्यर्थियों के विषय पर भी विचार करते हुए और विज्ञापन निकाला जाए। ये देख सकते हैं आज का जो है कि मैंने विज्ञापन दिया है, ज्ञापन दिया है, इसमें मोहर लगी हुई है और एडीएम साहब से मैं शिष्टाचार मुलाकात करके मैं दिया। विषय है नई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 60,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने हेतु ज्ञापन। महोदय, सविनय निवेदन है कि हम समस्त अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में हजारों प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि शीघ्र ही 60,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, ताकि योग्य एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अवसर प्राप्त हो सके तथा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। यह भर्ती न केवल बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी, बल्कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को भी दूर करेगी। अतः महोदय से निवेदन है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र। और दूसरा ज्ञापन मैंने दिया है तो जो है कि आप ये देख सकते हैं, ये दूसरा ज्ञापन दिया है कि जूनियर हाई स्कूलों में भी जो है कि आज करीब 5 वर्ष हो गए, जूनियर हाई स्कूल में भी मतलब अरे डीएलएड करके हम लोग बीएड करके बैठे हुए, विज्ञापन नहीं आ रहा है। और 2021 में वो आया था 1894 पद, लेकिन उसमें केवल 635 की ज्वाइनिंग दी गई और लोगों को नियुक्ति नहीं दी गई। तो मैं विषय है मेरा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिलाधिकारी प्रयागराज, विषय जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक पदों पर शीघ्र विज्ञापन जारी किए जाने हेतु ज्ञापन। महोदय, सविनय निवेदन है कि हम सभी अभ्यर्थी लंबे समय से जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से इस संबंध में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, जिससे लाखों योग्य एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थी अत्यंत चिंतित एवं निराश हैं। जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही। ऐसी स्थिति में शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके एवं अभ्यर्थियों को भी रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक पदों पर शीघ्र विज्ञापन जारी करने की कृपा करें तथा भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द प्रारंभ कराया जाए। इसके लिए हम सभी अभ्यर्थी सदा आपके आभारी रहेंगे। भगवती दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र, प्रयागराज। और तीसरा मेरा ज्ञापन है साथियों, यहाँ पे जो नया विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का आने वाला है, जो एनओसी की मांग मैंने किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि ये शासन स्तर पे ही इसका परिवर्तन कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि शासन स्तर का कार्य है। एनओसी मतलब जैसे जो नई टीजीटी पीडी विज्ञापन में एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया जाए। महोदय, सभी निवेदन है कि हम सभी टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थी आपका ध्यान आगामी नई भर्ती विज्ञापन की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। वर्तमान समय में विभिन्न विभागों संस्थानों में कार्यरत अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव में। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आगामी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में एनओसी को अनिवार्य किया जाए, जिससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं विवादित रहित हो सके। इससे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। कार्यरत अभ्यर्थियों को स्थिति स्पष्ट रहेगी, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी, भविष्य में किसी प्रकार के विवाद या कानूनी समस्या की संभावना कम होगी। अभ्यर्थियों एवं आयोग एवं अभ्यर्थियों दोनों के समय और संसाधनों की बचत होगी। अतः आपसे पुनः निवेदन है कि उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए नई टीजीटी पीडी विज्ञापन में एनओसी को अनिवार्य करने की कृपा करें, जिससे समस्त अभ्यर्थियों को समान एवं निष्पक्ष अवसर प्राप्त होंगे। भगवती दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र, प्रयागराज। तो साथियों, आज मैं एडीएम सिटी प्रयागराज जो यहाँ पे थे, माननीय साहब हमारे माननीय सत्यमित जी सर को मैंने 3 ज्ञापन दिया हूँ। मेरा पहला ज्ञापन है कि प्राथमिक विद्यालयों में करीब 8 वर्ष हो गए हैं जो है कि विज्ञापन नहीं आया है, डीएलएड करके अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। इसलिए जो 60,000 अभी पेपर में के माध्यम से हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई कि मीडिया के माध्यम से कि 60,000 मतलब ग्रामीण में 48,000 और नगरीय विद्यालयों में जो है कि 12,000 पद जो है कि रिक्त हैं, उसका विज्ञापन निकाला जाए। और जूनियर में जो कि 5 वर्षों से विज्ञापन नहीं आ रहा है और 1894 पद आया था, उसमें कोई 635 को नियुक्ति दी गई और सारी मतलब उसको भर्ती कंप्लीट हो गई है, तो उसका विज्ञापन। और तीसरा मेरा है, शासन स्तर का कार्य है कि जो नया विज्ञापन टीजीटी पीडी का आ रहा है और जो उसमें जो है एनओसी प्रक्रिया को लागू किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं और टीजीटी की नौकरी पा जाते हैं और सेम पोस्ट पे हमेशा उसी पे जो है फॉर्म डालते रहते हैं और सीटें खराब करते हैं और बाद में वेटिंग लिस्ट जाती है, सीटें वैकेंट जाती है। वो आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में मैनेजमेंट की व्यवस्था है। मैनेजमेंट क्या करते हैं, फिर सीटें वो दबा के रख लेते हैं, सीटें आगे तक नहीं भेजते हैं। तो इसी संबंध में मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि हमारे 3 ज्ञापनों पर जरूर विचार करें। मैं दिनेश यादव, पट्टू की छात्र, प्रयागराज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।